रिलेशनशिप, करियर, ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आजकल के टाइम पे। सिंपल रेमेडी बताती हूँ। पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जो आता है पिंक कलर का, या फिर सी सॉल्ट, आप एक बाउल में लीजिए और अपने घर का जो मेन डोर है, मेन एंट्रेंस है, उसमें तो स्पेल कास्टिंग को लेके कोई ऐसा मिथ, स्पेल कास्टिंग लोग सोचते दारू टोना, नजर लगना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ये जो आप हींग अपने घर में यूज करते हो, छोक लगाते हो, उस हींग में थोड़ा सा पानी डालो या रोज वाटर डालो और उसका एक पेस्ट बना लो, और उस पेस्ट को आपकी इतनी सारी जर्नी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम को लेके यूएस लाइक कि मुझे 2 लड़के पसंद है, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं किससे शादी करूं, क्योंकि कौन मेरे को बेटर ट्रीटमेंट देगा। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट अदिति मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं वो एक जानी मानी सर्टिफाइड स्पेल कास्टर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रियंका गुप्ता जी की। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको मिलवाते हैं प्रियंका जी से। वेलकम मैम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? एकदम अच्छी। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। द एक्सपीरियंस एंड द वाइब बहुत अच्छी है। और वाइब, कहीं की भी वाइब सबसे ज्यादा मैटर करती है। एग्जैक्टली, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत मैटर करती है। तो अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, आपकी जर्नी इस लाइन में कैसे शुरू हुई? ओके, सो बेसिकली मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं स्पेल कास्टिंग करूंगी या फिर मैं इस लाइन में होंगी। मैं स्पिरिचुअली बहुत जुड़ी हुई थी, स्पिरिचुअली हमेशा से ही, लाइक बहुत पहले से मेरे को बहुत ज़्यादा बिलीव था और ये सब चीज़ों में बहुत मानती थी। बट अगर मैं बताऊँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आज से 5 साल पहले मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी, जो आपने आजकल सुनी होंगी, एप्लीकेशंस जो एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है। हाँ। तो मैंने पहले वहाँ पे कंपनी ज्वाइन करी और वहाँ पे मैं ऑपरेशंस की जॉब करती थी। एंड वहाँ से मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ स्पिरिचुअल जर्नी और एस्ट्रोलॉजी में। मुझे वहाँ से बहुत इंसाइट्स मिले कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग होती कहाँ से है, और मुझे इतना डेप्थ में मुझे वो इतना कनेक्शन फील हुआ कि ये किस तरह से मुझे अच्छी लग रही है और मैं कैसे इसको अपने लाइफ में एनहांस कर सकती हूँ। देन उसके बाद मैंने वो कंपनी छोड़ी और मैंने टैरो रीडिंग सीखनी स्टार्ट करी। मैं जॉब कर रही थी किसी और कंपनी में, बट मैं साथ साथ टैरो रीडिंग सीख रही थी। और टैरो रीडिंग मैंने सीखी, मैंने कोर्स किया पूरा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के लिए रीडिंग करनी स्टार्ट करी एंड उनके लिए एक्यूरेसी आने लगी। एक्चुअली मैं खुद शॉक थी कि उनको एक्यूरेट कैसे आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं एक्यूरेट निकाल सकती हूँ। जस्ट कि मेरे को हॉबी था, तो मैंने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं इसको एडवांस करती हूँ या फिर मैं इसके साथ कुछ अपना करियर बनाती हूँ। तो मैंने टैरो रीडिंग के लिए पेज खोला और मैंने स्टार्ट किया क्लाइंट्स वगैरह से डील करना। बहुत नॉर्मल मैंने फ्री रीडिंग स्टार्ट करी। देन आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे स्पेल सीखना है। मुझे स्पेल्स पता भी नहीं था उससे पहले क्या होते हैं, ना मैंने कभी सुना था। बट रैंडम मेरे अंदर स्पेल्स पता नहीं कहाँ से आया। कहीं सुना, मतलब? नहीं, मैंने सुना भी नहीं था, कभी नहीं सुना था मैंने स्पेल्स। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आया कि मेरे को स्पेल्स सीखने हैं। इवन मेरे जो सारे नोन एस्ट्रोलॉजर थे, वो भी आज स्पेल कास्टिंग नहीं करते थे, बट मेरे अंदर अचानक से आया कि मुझे स्पेल कास्टिंग करना है। आई डोंट नो कहाँ से आया। और ये कहा जाता है कि स्पेल्स एंड ये जो एनर्जी होती है ना, आप उसको चूज नहीं करते हो, वो आपको चूज करते हैं। तो वही स्पेल्स अपने आप मेरी लाइफ के अंदर आए एंड विद इन 1 मंथ मैंने स्पेल कास्टिंग सीखा पूरा। मतलब जो बेसिक कोर्स होता है वो किया एंड आई स्टार्टेड कास्टिंग स्पेल्स। एंड मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था, बट मेरे दिमाग में आता था कि मुझे ये स्पेल इस तरह से करना चाहिए, या फिर मैं ये चीज़ करूँगी तो हो सकता है क्लाइंट को हेल्प मिले। मैं खुद से स्पेल बनाने लग गई और मैं स्पेल्स बनाने लग गई, लोगों को रिजल्ट्स मिलने लग गए। मेरी फैमिली वाले शॉक थे कि तू ये कर कैसे रही है, क्योंकि तूने तो सीखा भी नहीं है ये सब। मुझे खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बट मैंने कहा कि मुझे इसे एडवांस करना है। फिर मैंने एडवांस स्पेल सीखे। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्पेल कास्टर से अलग अलग छोटी छोटी क्लासेस ली, कुछ कुछ सीखा। यूट्यूब से मैंने इतना कुछ सीखा एंड नाउ मेरे जो स्पेल्स है, जो मैं सारा काम करती हूँ, वो बहुत बहुत एडवांस स्पेल्स हैं और बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी फिलोसफी के बाद मैं इस तक पहुंची हूँ। सो वही है कि स्पेल कास्टिंग मेरी लाइफ में मुझे भी नहीं पता कैसे आए, कब आए, बट आ गए। बस आ गए। हाँ। तो जैसे आपने पहले बताया कि आप स्टार्टिंग में आपने एस्ट्रोलॉजी ऐप पे मतलब ऐसे स्टार्ट किया था। Yes. तो वो कहाँ से आया आपके? मतलब आप हमेशा से ही उसमें जाना चाहते थे या अचानक से कोई, मतलब फैमिली में किसी को देख के? नहीं, एक्चुअली मैं कॉलेज में थी, मेरा लास्ट ईयर था, मेरे एग्जाम्स भी नहीं हुए थे, लॉकडाउन का टाइम था। एंड उस टाइम पे मुझे बस कुछ चाहिए था कि मेरे को कोई जॉब मिल जाए एंड आई स्टार्ट अर्निंग। एंड मेरे को फर्स्ट कंपनी जो दिखी लिंक्डइन के ऊपर, आई अप्लाइड एंड मुझे वहाँ से कॉल आ गया।
एंड मैं बीसीए स्टूडेंट हूँ, मैंने टेक्निकल पढ़ा हुआ है कोडिंग, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे कोडिंग करनी है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये था कि आई एम अ पर्सन जो फ्रंट में बैठ के कम्युनिकेट कर सकती है या फिर डील कर सकती है। तो आई चोज द लाइन जिसमें मैं ऑपरेशनली वर्क करूँ या फिर मैनेजमेंट लाइन में जाऊँ। सो आई गिव एन इंटरव्यू फॉर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, एंड उन्होंने सिर्फ मेरे से ये पूछा, यू डिड बीसीए, देन व्हाई यू आर डूइंग द मैनेजमेंट एंड ऑल। मैनेजमेंट। मैंने कहा इट्स माय विश, मैंने कहा आई वांटेड टू डू दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इट्स माय पर्सनालिटी। एंड दे मतलब सीईओ कॉल्ड मी कि उन्होंने खुद, क्योंकि बहुत इनिशियल था वो, तो सीईओ ने मुझे कॉल किया था कि लाइक इंटरव्यू के लिए, एंड ही वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस ओनली एंड ही हायर्ड मी। और मैं अपने एग्जाम्स, मुझे याद है जब मेरे को उन्होंने हायर किया था तो मेरे एग्जाम्स भी नहीं हुए थे, मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया कि मुझे पहले एग्जाम्स देने, तो उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगी। उसके बाद मतलब रैंडम ही हुआ उसके बाद, बट मुझे नहीं पता कि इवन गॉड वांटेड दिस और व्हाट। मैं वहां से जुड़ी, मैंने 2 साल तक इवन देखा कि लाइक कैसे एस्ट्रोलॉजर्स वर्क करते हैं, टैरो रीडिंग कैसे होता है। अपने ऑफिस में मैंने कार्ड्स खरीद लिए थे, मैं अपने ऑफिस में बैठ के रीडिंग करती थी, सीख सीख के, मतलब मैं अपने रीडर से बात करती रहती थी और उनसे सीख सीख के मैं रीडिंग करती थी। बाप रे, काफी इंस्पायर्ड जर्नी है आपकी। Yes. तो मैम, ये स्पेल्स आखिर होते क्या है? अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें, नॉर्मल भाषा में अगर हम पूछे, तो स्पेल्स क्या है? बेसिकली स्पेल्स जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चीजें बोल रहे हैं, जैसे स्पेल्स, हम किसी भी चीज में जो इंटेंशन डालते हैं या फिर हम जो भी कुछ बोल रहे हैं अपने सराउंडिंग्स के बिहाफ पे या फिर अपने वर्ल्ड में जो भी हम चीजें बोल रहे हैं, दैट इज स्पेल्स। अब ओके। स्पेल्स होता क्या है, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि विच क्राफ्ट क्या होता है, क्योंकि विच क्राफ्ट का ही एक टूल है स्पेल कास्टिंग, या उसी का एक रिचुअल है। तो विच क्राफ्ट कहाँ से डिराइव हुआ है? सबसे पहले विकन फिलोसफी, एक विका प्रैक्टिस है जिसको, या लाइफस्टाइल है बेसिकली, हम अगर करेक्ट वर्ड यूज करें तो विका एक लाइफस्टाइल है जिसे विचक्राफ्ट कहा जाता है। जो लोग विका मतलब नेचर, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, हमारी जमीन, आसमान, पानी, फायर, अर्थ एलिमेंट, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं, इन सबको जो वर्शिप करते हैं और इनको यूज करते हैं अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, इसे स्पेल कास्टिंग कहा जाता है। बेसिकली इट्स अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। जैसे अगर हमें चाहिए कि मेरी जॉब चेंज हो जाए, मैं रोज बैठ गई, जैसे बहुत सारे स्पेल टैरो रीडर्स हैं या बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन करो, आप ये करो, भगवान से बोलो, फुल मून के दिन स्पेल कास्ट वो करो मैनिफेस्टेशन, बट बहुत लोग करते हैं बट वो कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि इंटेंशंस प्लस उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत लो होती है। नहीं आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी ऐसे ही, अगर आप बोलते रहोगे आप 21 टाइम्स ये स्विच वर्ड चैंट कर लो, 21 टाइम्स अब ये कर लो, नहीं होगा कंप्लीट। स्पेल कास्टिंग इसीलिए ही प्रैक्टिस में आया कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको एक तड़का देने के लिए, उसको एक तरीके से फायर लगाने के लिए ही स्पेल कास्टिंग की जाती है। एक तरीके से अगर हमें अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करनी है तो स्पेल कास्टिंग जरूरी है। यस। अगर आप कोई भी स्पेल कास्टिंग करते हो तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है? स्पेल कास्टिंग का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस हम कोई नेगेटिव स्पेल कर रहे हो तो। स्पेल्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्पेल और एक होता है नेगेटिव स्पेल। जब हम स्पेल कास्टिंग सीखते भी है तब भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेल, एक होता है कंस्ट्रक्टिव एंड सेकेंड इज द डिस्ट्रक्टिव स्पेल। कंस्ट्रक्टिव स्पेल्स में ये होता है कि जब हम कोई भी चीज को हील करते हैं या कुछ भी हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम उस चीज स्पेल को करते हैं। डिस्ट्रक्टिव अगर हम किसी को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, अब उसमें ब्लैक स्पेल्स आ जाते हैं और व्हाइट स्पेल्स आ जाते हैं। तो उसका कोई भी नेगेटिव व्हाइट स्पेल्स होता है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, ना मुझ पर ना सामने वाले पर्सन पे, नथिंग। स्पेल्स क्या हीलिंग के में भी हेल्प करता है? ठीक है, तो जैसे आपने पूछा कि हीलिंग के लिए, तो स्पेल कास्टिंग जो मेजरली इम्पैक्ट करता है वो हीलिंग में ही करता है। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही होंगी या करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो स्पेल कास्टिंग इज अ टेक्निक जो आपके जैसे बॉन्ड है, जैसे आपकी मैरिज है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैरिज में पहले आप जब नई नई शादी हुई थी, अरेंज हो चाहे लव हो, पहले बड़ा प्यार था, पहले सब बड़े आराम से रह रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत, लेकिन धीरे 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 करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, सब चीजें आई, तो वो एक स्पार्क लूज हो जाता है। उसके बाद वो इतने अच्छे से नहीं रह पाते हैं या फिर लड़ाइयाँ होने लग जाती है। वो उन दोनों का प्यार कम नहीं हुआ है बट स्टिल उन दोनों के बीच में चीजें थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि उनकी मैरिज में ब्लॉकेजेस आने लग जाती है। तो इसमें हम एक बहुत सिंपल मैरिज हीलिंग स्पेल करते हैं। उसमें जो भी एक मैरिज कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके मैरिज में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, किसी भी चीजों की वजह से बहुत लड़ाई हो रही है, नोक झोंक हो रही है, तो वो सब चीजें हम उसके अंदर हील करते हैं, उनकी मैरिज को एक तरह से हील करते हैं
वो स्पार्क ऐड करते हैं, वो जितनी भी नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो क्लियर करते हैं। एंड अगेन जो फर्स्ट ईयर ऑफ उनका जो मैरिज होता है ना, जो स्पार्क होता है, हम्म। केमिस्ट्री होती है, वहाँ पे उनको ले जाते हैं। आपने भी बताया कि जो स्पेल्स होते हैं वो इमोशंस पे वर्क करते हैं, यस। और आजकल की जो जनरेशन है उस टाइम पे लोग रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप कैसे डील करते हो उनके साथ? ओके, सो बेसिकली पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आजकल, आज से ऑडियंस को ही पता होगा कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। जैसे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, या फिर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप किसी से अनब्लॉक हो जाओ, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये सबसे ज़्यादा स्पेल्स आजकल इस चीज़ में वर्क करते हैं, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है इसकी। स्पेशली रिकंसाइलेशन स्पेल, या फिर अनब्लॉक स्पेल, या लव ऑब्सेशन स्पेल। सो ये बहुत ट्रेंडिंग है एंड इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। इसमें जैसे आपको लगता है कि आपकी किसी ब्लॉकेजेस की वजह से या किसी इशू की वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, तो उसको हम दोबारा से जो भी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर करके उस पर्सन के, सामने वाले पर्सन के माइंडसेट पे वर्क करते हैं। माइंडसेट पे ही इमोशनली, कि उसको लग रहा है कि आपकी गलती है या फिर आपने ये इशू कर दिया, तो उसके माइंडसेट पे जब हम वर्क करेंगे ना, तो स्पेल कास्टिंग रिजल्ट 100% आता है। रिलेशनशिप तो ठीक है, लेकिन जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उन्हें अपने करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा लेंगे। तो क्या जो स्पेल्स हैं वो इसके लिए भी यूज़फुल होते हैं? बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। एंड बेसिकली आजकल मैंने देखा है, जो मेरे पास क्लाइंट्स भी रीच आउट करते हैं, हुँ, हुँ। एंड बहुत सारे लोगों को भी लगता होगा, जो हमें देख भी रहे हैं, कि करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक तो आजकल मार्केट इतनी खराब है, इतनी डाउन चल हुँ। रही है, जॉब्स में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, मनी प्रॉब्लम्स आर द मेजर प्रॉब्लम जो आजकल बहुत लोग फेस कर रहे हैं, हर कोई कर रहा हुँ, होगा। हुँ, हुँ। एंड इसी का मेजरली क्लाइंट्स जो मेरे पास है वो आता है कि उनको मनी अट्रैक्ट करना है। और आजकल बड़ी रेमेडीज है, नेट पे आप खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, भरी पड़ी है कि आप ये कर लो, यहाँ ये लिख लो, यहाँ वो लिख लो, ये लिखो और आपके पास पैसा आने लग जाएगा, आप चावल डाल लो। नहीं आता, ऐसे नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो आप करोगे तो आपको हेल्प मिलता है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको रिमूव करने के लिए। जैसे अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे, जिनको अपनी जॉब में चेंजेस करने होंगे, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस हटाने होंगे, तो उनके लिए मैं बहुत सिंपल रेमेडी देना चाहती हूँ। वो ये है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपको जॉब चेंज करनी है, या आपको अपने करियर में थोड़े ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं, तो आप फ्राइडे से स्टार्ट कीजिए। फ्राइडे से स्टार्ट करके आपको एक ऑरेंज कलर की कैंडल लेनी है। उस ऑरेंज कलर की कैंडल को आपको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जलाना है। ऐसा 21 डेज तक कीजिए। आपको खुद फील होगा कि आपके करियर में जितनी भी स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस है, या इश्यूज आ रहे हैं, वो सब रिमूव होने लग जाएंगे। ओनली 21 डेज करना है आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे। बहुत सारी जैसे रिलेशनशिप, करियर, ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आजकल के टाइम पे। तो अ, 1-2 और कोई ऐसी रेमेडीज़ जो नॉर्मल लाइफ में लोग कर सकते हैं? आजकल के हमारे व्यूअर्स अगर जो देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, तो आप उनके साथ शेयर करें। बिल्कुल। मैं बहुत एक सिंपल रेमेडी बताती हूँ। जैसे अगर आपको अपने घर में से नेगेटिविटी रिमूव करनी हो, हुँ। तो आपको क्या करना है, एक बाउल में नमक लीजिए। नॉर्मल नमक नहीं लेना है आपको, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जो आता है हुँ, पिंक हुँ। कलर का, या फिर सी सॉल्ट, आप एक बाउल में लीजिए, और अपने घर का जो मेन डोर है, हुँ, मेन हुँ। एंट्रेंस है, उसमें ऊपर रख दीजिए। सीलिंग होती है ना, उसमें रख दीजिए। अगर आप ये करेंगे, तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, या आपको लग रहा है कोई बैड एनर्जीज़ आ रही है, तो वो आपकी सारा वो जो सॉल्ट है, वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और एवरी 11 डेज उस नमक को आप चेंज करते रहिए। दूसरा, मनी अट्रैक्शन के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल रेमेडी बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, 1 तारीख को मंथ की, हुँ। आपको सिनेमन होता है ना, दालचीनी का पाउडर, ओके, हाँ। उसको अपने राइट हैंड में लीजिए, चुटकी भर, बिल्कुल इतना सा लेना है। एंड अपने घर की मेन डोर जो है ना, एंट्रेंस, हुँ, हुँ। वहां से आपको ब्लो आउट कर देना है अपने घर के अंदर। सिंपल फूक मार देनी है, बाहर से अंदर। बाहर से अंदर। तो इससे क्या होगा कि आपके घर के अंदर बहुत एबंडेंस आएगी। ये सिनेमन जो दालचीनी होता है ना, वो मनी अट्रैक्ट करता है, बहुत मनी अट्रैक्ट करता है। और हम अपने स्पेल्स में जितने मनी स्पेल्स करती हूँ, सिनेमन मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो अगर आप ये हर मंथ करेंगे, तो वो जो आपका मंथ होगा ना, वो पूरा मंथ आपके लिए बहुत फाइनेंशियली एंड बहुत ज़्यादा मनी के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो ये 2 है जो अगर आपको नेगेटिविटी के लिए, जो आजकल बहुत लोग फेस करते हैं, उसके लिए, एंड मनी अट्रैक्शन के लिए। तो जैसे ये स्पेल्स होते हैं, तो ये क्या हर एक इंसान के लिए सेम होते हैं, या फिर उनकी किसी नेचर पे डिपेंड करता है, या किसी और चीज़ों पे डिपेंड करता है ये? तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि स्पेल्स भी फिक्स नहीं होते हैं।
ओके। कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि हमें अगर किसी के लिए जॉब स्पेल करना है तो जॉब स्पेल सबका सेम होगा। स्पेल्स कोई मेथड नहीं है। जब हम स्पेल सीखते हैं तब हमेशा हम उनकी टेक्निक सीखते हैं, उसके पीछे की फिलॉसफी सीखते हैं एंड उसको हम एनर्जी प्रोडक्शन सीखते हैं। स्पेल्स का कोई मेथड नहीं होता है कि अगर जिस तरह से स्पेल्स मैं कर रही हूँ उसी तरह से कोई और पर्सन भी करेगा। स्पेल्स आर नॉट फिक्स। दूसरी बात है, अगर कोई पर्सन मेरे पास रीच आउट कर रहा है तो उसका स्पेल बहुत डिफरेंट होगा किसी और पर्सन से जो सेम प्रॉब्लम भले ही सेम हो बट स्टिल बहुत डिफरेंट होगा। और वो कैसे डिफाइन करते हैं, हर एक सिचुएशन से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। अब कोई मेरे पास क्लाइंट आया जिसने मैरिज पे लेना है, मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं। अब मैरिज में इश्यूज क्या आ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रहे हैं। तो उसमें हम एक मैरिज कैंडल डालेंगे, साथ में हम ब्लॉकेजेस रिमूव के लिए ऑरेंज कैंडल डालेंगे एंड ब्लैक कैंडल डालेंगे ताकि उन दोनों की नेगेटिविटी खत्म हो सके। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम उनके मैरिज में आ रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। जैसे मदर इन लॉ बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। मदर इन लॉ सास की वजह से लड़की चिढ़ती रहती है कि भाई मेरे पति को मेरे को दे ही नहीं रही है, वही लगी हुई है। ऐसे बहुत ज्यादा इश्यूज है, बहुत कॉमन इश्यूज है ये। एंड इसमें मतलब बहुत सारी फीमेल्स मेरे से रिलेट करेंगी कि इवन आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड्स जो है या उनकी जो मदर इन लॉ है बहुत इंटरफेयर करती है उनकी मैरिज में। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो उनकी मदर इन लॉ है उनका बैनिशमेंट, उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। बस ये होता है कि जब पति पत्नी है वो एक मैरिज में है तो उन दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कोई थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस ना करे या फिर कोई थर्ड पर्सन उन दोनों के डिसीजन मेकिंग में बीच में ना आए। तो ये एक बहुत अलग चीज हो गई जो हम अलग अलग तरीके से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। तो जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो वो आपको कैसे पता चलता है कि लाइक आप उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हो या फिर आपको कोई इंट्यूशंस आते हैं कि नहीं इसके लिए ये स्पेल्स सही होगा? आप मतलब उस चीज़ का कैसे पता करते हो? तो बेसिकली इसी के अंदर टारो बहुत हेल्प करता है। ओके। अब कोई क्लाइंट ने मुझे रीच आउट किया, उसको कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं उससे पूछती हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या सिचुएशन है, आप एक्सप्लेन करो। अब उसने फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा जो हस्बैंड है या जो मेरा पार्टनर है वो मेरे से दूर जा रहा है, मुझे उसको अट्रैक्ट करना है। बट मैंने टैरो से चेक किया कि वो लड़की उस पार्टनर को खुद ही मतलब ऑब्सेस्ड है, वो लड़के से लड़ाई हो गई है, वो लड़का किसी और के साथ खुश है ऑलरेडी। मतलब थर्ड पर्सन वो है जो हाँ, आई। थर्ड पर्सन वो है जो बीच में घुसना चाहती है बिन बात। हम्म। तो मैंने टैरो से चेक किया ये चीज, तो मुझे पता है कि उस पर्सन का 1% इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की के अंदर, वो बिन बात कर रही है। और अगर इस केस में मैं बताना भी चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि बहुत सारी मेरे पास फीमेल्स आती है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा है कि हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड को लग रहा है कि उनकी जो वाइफ है उनके साथ वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है या लड़ाई हो रही है, तो दे टेंड टू गो कि वो बाहर किसी लड़की के साथ अफेयर कर लेते हैं, अनमैरिड गर्ल्स के साथ स्पेशली। बहुत ज्यादा केसेस ये होते हैं, बहुत केसेस मेरे पास आते हैं। वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ चैट करेंगे, बात करेंगे, उसका लड़के अटैच हो जाते हैं क्योंकि उसकी लाइफ में तो कोई और है नहीं। वो अटैच हो गई, लड़के को हुआ कि भाई लड़के अटैच होने लगे, दूर जाओ, मेरी तो फैमिली है अपनी, मैं क्यों इसके साथ वो अपना मत्था खराब कर रहा हूँ। और वो लड़की आएगी, भाई इस लड़के को लेके आओ, इसकी शादी तुड़ाओ, इसका सब कुछ खत्म करो, ये मेरे को चाहिए, इसको ऑब्सेस्ड कर दो। एंड इस केस में, स्पेशली इस केस में, स्पेल कास्टर का कर्मा बहुत इफेक्ट करता है क्योंकि हम अनइंटेंशनली उस बंदे को पकड़ के ला रहे हैं उसकी विश के अगेंस्ट। वो तो टाइम पास कर रहा था ना, तुम अटैच हो गई हो। तो ये हम जानते हैं टैरो से। हमने टैरो रीडिंग करी, हमने देखा कि उसका कोई इमोशनल है ही नहीं, इट्स जस्ट कि वो लड़की ऑब्सेस्ड हो गई और लड़का टाइम पास कर रहा था। इस केस में हमें टैरो बहुत हेल्प करता है और ये कहा जाता है जो भी स्पेल कास्टर है वो टैरो पढ़ना चाहिए या सीखना चाहिए ताकि वो इंटेंशंस या वो देख सके कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है। तो ये इसी तरह से मैं चेक करती हूँ कि टैरो से हम देख ले या फिर सामने वाला बता रहा है। अगर हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लड़कियां खुद बताती है आके ये चीज कि मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल है, लड़कियां खुद भी मैरिड है और वो किसी और मैरिड पर्सन के साथ है लाइक रिलेशनशिप में, या उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है एंड दे आर लाइक कि भाई मेरा जो हस्बैंड है ठीक है, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट मेरे को बात करने के लिए वो चाहिए। और वो लड़का और भी बहुत सारी घुमा रहा होता है, तो उनको चाहिए कि भाई नहीं वो मेरे साथ बात करता रहे, सिर्फ मेरे से अट्रैक्टेड रहे, तो मेरे लिए ऑब्सेशन सेल करो। दे आर रेडी टू स्पेंड अ लॉट। वो आप जितना बोलोगे उतना करेंगे और वो भी अपने वैसे से नहीं, पति का वैसा देके करती है वो कि मेरे हस्बैंड के पैसों से करवाएंगी वो स्पेल्स। तो
ये वाली चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत होती है। इसमें एक तो कर्मा बहुत इफेक्ट करता है और ये स्पेल वर्क भी नहीं करते, बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेल्स तभी काम करते हैं जब सामने वाले पर्सन के अंदर कुछ हो कि भाई मेरे को लड़की से प्यार है, इमोशनल है, तो हम उस चीज को बस क्लियर करते हैं, उसको बस एक राह देते हैं, एक नई चीज हम पैदा नहीं कर सकते, तो ये होता है। जैसे आपके पास आपने जैसे भी सारी चीजें बताई, जिसमें 3 तरीके के लोग निकले। यस। एक जिसके अंदर फीलिंग्स आई हैं, हम्म। एक जो मैरिड है और तीसरा जिससे वो मैरिड है। राइट। 3 हो गए। तो अब फीलिंग्स तो तीनों की हैं, हम्म। तो आप तीनों को कैसे अलग-अलग स्पेल्स करके कैसे उनसे डील करते हो? तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक सिचुएशन है, इसमें तीनों लोग हैं हुँ, एंड तीनों लोगों को मुझे डील करना है अलग अलग स्पेल से, तो जो पर्सन है जो अटैच हुई है, हुँ, जैसे जो थर्ड पर्सन थी वो अटैच हुई है, तो मैं उनको टैरो से गाइड करूंगी कि भाई नहीं, वो पर्सन एक तो आपके लायक नहीं है, प्लस ये स्पेल पॉसिबल नहीं है, आप कितने भी स्पेल करा लो, किसी से भी करा लो, ये होगा ही नहीं। तो हम उसको ये कर सकते हैं कि वो इमोशनली अटैच हो गई तो कॉर्ड कटिंग कर दो। कॉर्ड कटिंग अगर हम कर देंगे तो उसके जो इमोशनल जो अटैचमेंट्स है या फिर वो बिन बात अटैच हो रही है वो उसके कट हो जाएंगे, वो अपने आप मूव ऑन कर जाएगी, हो जाएगा, ये होता है, मैंने बहुत लोगों के लिए किया है ये। अब फॉर एग्जाम्पल जो लड़का था जो कल्प्रिट है एक्चुअली, जिसने किया, अब वो चाहता है कि भाई लड़के से मेरा पीछा छुड़ा दो, मुझे नहीं चाहिए वो नहीं लड़की, चाहिए। मुझे ये है कि भाई नहीं, वो बिन बात, मैंने भले मेरे से गलती हो गई है बट आई डोंट वांट दैट गर्ल। सेम उसको भी ये चीज है कि उसके, अगर हम उसके लिए करेंगे तो हम कॉर्ड कटिंग करा सकते हैं उस लड़के के लिए, या फिर हम बैनिशिंग स्पेल कर सकते हैं। तो जैसे अगर वो कनेक्टेड नहीं है तब तो ठीक है। हम्म। लेकिन अगर वो इंसान भी उस लड़की से कनेक्टेड है, फीलिंग्स उसके अंदर भी हैं, ठीक है। तो वो कैसे, मतलब वो अपनी वाइफ के पास करेगा या फिर वापस उसके पास जाके आप उस टाइम पे कैसे डील करोगे? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला केस जो है मेरे पास आया है, इसमें क्या हुआ था मेरे क्लाइंट का, जो लड़का था उसकी उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी करा दी, अरेंज अच्छा, मैरिज। वो ओके। लड़का का गर्लफ्रेंड थी पहले ही, शादी से पहले, बट लड़कों ने कहा नहीं, हमारी सेम रिलीजन में होना चाहिए, हमें नहीं पसंद, क्योंकि लड़की शायद लोअर कास्ट की थी या कुछ ऐसा सीन था, तो उसने जबरदस्ती शादी करा दी। अब लड़का इज स्टिल अटैच टू दैट गर्ल एंड वो अपने मैरिज में बिल्कुल खुश नहीं है, एंड शी ही वांट्स कि शादी टूट जाए। वो जो लड़की है जिसके साथ शादी हुई है वो भी बिल्कुल खुश नहीं है, वो भी ये कह रही है कि भाई वी आर जस्ट बाउंडेड, क्योंकि सोसाइटी है, हम हुँ, हुँ। डिवोर्स लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पर दोनों मैरिज में ऐसे चल रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, नो मतलब हस्बैंड वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसमें वी टेक कंसेंट उसकी वाइफ से, अगर उसकी वाइफ का कंसेंट है कि मुझे ये मैरिज ब्रेक करनी है, बट ऐसे करनी है कि हमारी फैमिलीज इफेक्ट ना हो और हमारी फैमिलीज में तमाशा ना हो, ऐसे करनी है, तो वी डू अ डिवोर्स स्पेल, वी डू अ सेपरेशन स्पेल, दोनों के कंसेंट से, सिर्फ एक के कंसेंट से नहीं, दोनों के कंसेंट से, कि वो इस मैरिज को खत्म करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहते हैं, विल डू अ सेपरेशन डिवोर्स स्पेल, खत्म करो मैरिज, खत्म होती है, देन उन दोनों को मिलवाने के लिए या फिर उन दोनों के लिए हम रिकंसिलिएशन स्पेल करते हैं, बाइंडिंग स्पेल करते हैं, मैरिज स्पेल करते हैं, देयर आर सेवरल वेज जिससे हम उन दोनों को बाइंड कर सकते हैं। तो तो इस तरह ये से जो डिवोर्स स्पेल्स है, इसमें मतलब होता क्या है? क्या चीज़ें अपने आप ही चीज़ें खत्म हो जाएँगी? बेसिकली क्या होता है, जैसे डिवोर्स स्पेल में कि ब्लॉकेजेस आ रही है, जैसे आप दोनों को बांध दिया एक शादी के बंधन में, बट आप दोनों खुश नहीं हो, हुँ, अब पेरेंट्स डजंट वांट कि आप दोनों का डिवोर्स हो, वो आपको डिवोर्स देने नहीं दे रहे हैं, बट आप हुँ। चाहते हो। तो अगर हमने डिवोर्स स्पेल किया ना, तो एनी हाउ उन दोनों के माइंड में तो जाएगा ही जाएगा कि किसी भी तरह हम ये पाथ ले या ये पाथ ले, एंड इसके थ्रू हम अपना बॉन्ड खत्म कर दे या मैरिज फिनिश कर दे। प्लस उनके साथ में जो उनकी फैमिली है जो इन्वॉल्व है, या जो भी वो पाथ है या फिर वो जो चीजें हैं जिस वजह से उनका डिवोर्स हो सकता है, हुँ, हुँ। वो क्लियर हो जाएगा। फटाफट फटाफट काम बनते रहेंगे और एक के बाद ऐसी चीजें होती रहेंगी, उनका डिवोर्स हो जाएगा। ओके। सो नाउ वी गो फॉर थर्ड पर्सन, यस। जो 2 लोगों की वज़ह से जिसका कोई लेना-देना नहीं है और वो उस सब में इफ़ेक्ट हो रहा है। उसमें उनके साथ क्या होगा? उनके साथ क्या करेंगे आप? ओके, सो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, कोई लेडी है, उसको लगता है कि उसका जो हस्बैंड है उसका कोई अफेयर चल रहा है, एंड वो अफेयर जो चल रहा है वो बिना मतलब है, कोई इमोशनल बैगेज, कोई इमोशनल वो नहीं है, अटैचमेंट्स एंड ऑल, बट उसका कहीं पे भी कोई ऐसे थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल रेमेडीज है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे अच्छे स्पेल्स हैं। जैसे अगर कोई लगता है, कोई फीमेल है जिसको लगता है अपने हस्बैंड को कोई एक्स मैटर अफेयर चल रहा है, थर्ड पार्टी रिमूवल बहुत कॉमन, बहुत इफेक्टिव स्पेल है। आप थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल कराइए, उसके बाद अपने पार्टनर के साथ मैरिज हीलिंग कराइए, सिंपल।
बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं एंड इससे पूरा मतलब मैरिज में ज्यादा, क्योंकि इन दोनों का तो फिर भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसके साइड से तो लड़की की तो कोई गलती नहीं है, उसके तो इंटेंशन बड़े क्लियर है, मेरे को अपनी शादी बचानी है, तो बस सिंपल है, उसका तो बस ये होगा कि थर्ड पार्टी निकालो और अपनी मैरिज बचाओ। ओके मैम, हर एक चीज को लेके ना काफी ज्यादा मिथ्स होते हैं, तो स्पेल कास्टिंग को लेके कोई ऐसा मिथ जो आपने काफी ज्यादा कॉमन सुना हो, कि लोगों के दिमाग में स्पेल कास्टिंग को सुन के मतलब कुछ ऐसा आता है कि मतलब अलग ही सोचते हो वो कुछ ऐसा। अरे मैं आपको बताती हूँ, स्पेल कास्टिंग लोग सोचते जादू टोना, सिंपल, कि हम तांत्रिक हैं और हम जादू टोना कर रहे हैं, गुड़िया लेके बैठते हैं और उन पे पिन डाल डाल के हम कुछ ये करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्पेल कास्टिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में से बताया, स्पेल कास्टिंग क्या है, नेचर को वर्शिप, नेचर को वर्शिप करना कहाँ से बुरा है, सबसे प्योर चीज है नेचर को वर्शिप करना। एंड जो भी आप जैसे कहा जाता है विचेस, विच करा विचेस करती है, एंड ऐसा नहीं है कि आई एम अ विच या फिर ऐसे कुछ करके, विचेस जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती या फिर वो किसी का बुरा नहीं चाहती है। वो अगर अपने से हमारे सामने पानी है, अगर मैं ये पानी भी पी रही हूँ ना, मैं ये पानी ब्लेस करके पीती हूँ, या अगर मेरे अंदर ये पानी जा रहा है तो ये पानी मुझे हील करे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव करें। एनर्जीज करे। कुछ खा भी रहे हैं, कुछ हर्ब्स अगर हम ले रहे हैं, कुछ हम अपनी स्किन पे भी लगा रहे हैं, उसको हम चांट करके स्पेल से या फिर उसको हम चांट करते हैं मंत्रों से एंड उसके बाद भी अप्लाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सन एंड मून वाटर, विचेस बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इवन आई कंज्यूम इट। तो उससे क्या होता है कि आप फुल मून की रात है और आप रात को, जैसे अभी 15 नवंबर को फुल मून था, 15 नवंबर के दिन मैंने खुद ये रेमेडी करी थी, बहुत लोग कर सकते हैं, सबको पता है फुल मून कब आता है। सो आप फुल मून के दिन आप एक पानी की बोतल लीजिए एंड उसको अपने छत पे रख के आ जाइए, सिंपल मून एनर्जीज में, एंड उसको सुबह तक रखे रहने दीजिए एंड दिन में आप उस पानी को निकालिए और उस पानी को पीजिए। गर्ल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, आप देखेंगे कि अगर आपने 3 महीने कर लिया ना, आपकी स्किन का ग्लो, चमकने लग जाओगे आप। एज मतलब इवन विचेस ये सन एंड मून वाटर पीती है, उनकी एजिंग स्टॉप हो जाती है। तभी कहते हैं ना कि विचेस आर लाइक 5000 years old and they are not aging, that's the reason they drink sun and moon water। ये नहीं कि उनकी स्लो हो जाती है, स्टॉप, they don't age, that's the thing। ओके, तो आपने जैसे भी बोला कि बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिसको आप चैंट करने से करना चाहिए हमें, जब पानी पी रहे हैं या कुछ भी। तो आप कौन-सा ऐसा कोई मंत्र आप मतलब बोलते हो या करते हो जो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करे? सो बेसिकली एज सच कोई मंत्र, जैसे हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, उसमें बहुत सारे मंत्र है, इसमें कोई ऐसा मंत्र नहीं होता। इसके वजह से हम बोलते हैं कि डियर यूनिवर्स, अगर मुझे ये चीज चाहिए, जैसे मुझे कोई अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना है, मनी फ्लो करना है, तो डियर यूनिवर्स, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स मी, मनी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स मी, आई एम अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई एम अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ मनी इन माई लाइफ। दिस इज वेरी सिंपल, अगर आप ये keep on chanting it हर वक्त and with a positive mindset। सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि पैसा नहीं आ रहा, पॉजिटिव माइंड है कि भाई पैसा आ रहा है एंड यू विल सी 21 डेज में अगर पैसा आएगा, फॉर श्योर आएगा। एंड एंड में बस इसको क्लोज हम कैसे करते हैं, जब हम स्पेल्स करते हैं, तो बी इट या मोट इट बी, MOTE, मोट, मोट इट बी, अगर हम इसको इस तरह से बोलेंगे और अपना नाम ले देंगे प्रियंका गुप्ता एंड माई डेट ऑफ बर्थ, हमारा स्पेल्स गया, यूनिवर्स में चला गया एंड यूनिवर्स टर्न्स की वो हमें रिवर्स में बैक दे कुछ। एक तरीके से ये सब कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल योर इंटेंशंस, योर माइंड एंड हाउ यू आर सेइंग दिस। अब मैं आपको एक कहावत बताती हूँ, हमारे हिंदी में बोला जाता है, ऐसा कुछ मत बोलो क्योंकि आपकी जबान पे सरस्वती बैठती है। हाँ। हमेशा सोच समझ के बोलो। वो क्या है? दैट इज स्पेल। अगर आप कुछ बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो, आपको नहीं पता कब क्या सच हो जाता है, क्योंकि हम हर टाइम 5 एलिमेंट्स के आसपास है, हमारे आसपास सब कुछ है, हर एलिमेंट है, हम कुछ भी बोल रहे हैं वो यूनिवर्स में कास्ट हो रहा है। तभी कहते हैं कि कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो, किसी के लिए बुरा चाहो, किसी के लिए अच्छा चाहो तो सोच समझ के, क्योंकि वो आपके पास ही आएगा। यही होता है बस। जैसे मैंने ना मैजिक स्पेल्स के बारे में काफी ज्यादा सुना है, तो ये मैजिक स्पेल्स होती क्या है? मैजिक स्पेल्स बेसिकली क्या होता है, जैसे हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन के अंदर मैजिक डालना और उसको फायर अप करना आपकी मैनिफेस्टेशन को, दैट इज मैजिक स्पेल्स। अब मैजिक स्पेल्स में क्या होता है कि आप कोई कैंडल लो, फॉर एग्जांपल आप कोई कैंडल्स ले रहे हो एंड उसके अंदर आप अपने इंटेंशंस डाल रहे हो, उसके अंदर आप हर्ब्स यूज कर रहे हो, ऑयल्स यूज कर रहे हो, अपने इंटेंशंस डाल रहे हो,
उस चीज को, अपनी मैनिफेस्टेशन को आप एक पावर डाल रहे हो। दैट इज मैजिक, दैट इज मैजिक स्पेल। सिंपल, मैं आपको एक बहुत सिंपल बताती हूँ एक मैजिक स्पेल। जैसे मुझे मनी अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, तो आपको क्या करना है, आप एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल लीजिए। ग्रीन कैंडल के ऊपर आप उसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे चावल होते हैं ना, नॉर्मल हमारे घर में चावल हाँ। होता है, ग्रीन कैंडल लीजिए, उसके आसपास चावल डाल दीजिए। अब उस ग्रीन कैंडल को आप 21 डेज तक डेली, थर्सडे से स्टार्ट करके जलाइए। डेली आपको 21 डेज तक जलाना है। यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपकी लाइफ में कितना मनी अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, एंड आपके पास नई नई सोर्सेज हो रही है जहाँ से अगर मनी आ रहा है। वो कैंडल कहाँ पे जलाना है, मतलब नॉर्थ जलाना ईस्ट, है? आपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जलाइए वो ग्रीन कलर का कैंडल। साथ में थोड़े से चावल रख लीजिए उसके, क्योंकि चावल जो होता है वो ग्रोथ दिखाता है। वो दिखाता है कि आपका मतलब लाइफ में बहुत सारी उन्नति हो रही है या फिर चीजें आ रही है, तो चावल वो दिखाता है। तो ये जो कैंडल हम जलाएंगे, ये हम रोज चेंज कर करके जलाएंगे या सेम कैंडल? हाँ, इसमें कोई ऐसे डिफर नहीं होता। अगर आपकी छोटी कैंडल है तो डेली आप न्यू कैंडल ले सकते हो, बट एक कैंडल जो आती है, जो मैं यूज करती हूँ अपने स्पेल्स के लिए, जो मेरे क्लाइंट्स उन्होंने देखी है, एक 7 नॉब कैंडल आती है। उसके अंदर 7 ऐसे नॉब्स बने होते हैं, वो डेली होती है। आप 7 डेज के लिए उसको जलाओ। आप उसको अपने इंटेंशन डाल के उसमें रख दो और 7 डेज के लिए जलाओ। फिर 7 डेज रखो, फिर 7, आपको 3 बार रखनी होगी, 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। अगर अगर ऐसी कोई कैंडल नहीं है, आप नहीं उसको अरेंज कर पा रहे हो, तो आप 21 डेज के लिए डेली नया एक ग्रीन कैंडल लो और डेली उसको जलाओ। रात के टाइम पे? आफ्टर सनसेट, 6:30, क्योंकि ओके। स्पेल्स जो भी होते हैं वो आफ्टर सनसेट मून एनर्जी से काम करते हैं, क्योंकि हम मून के साथ उसको रिलेट करते हैं। और ना हमारे ना घर में बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक कोई है कि घर में बीमारी चल रहा है, और मतलब बहुत छोटी छोटी सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये मैजिक स्पेल्स क्या उसके लिए भी वर्क करता है? बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आजकल बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो ये चीज फेस कर रहे होंगे कि बिन बात का स्ट्रेस है, आपकी डे टू डे लाइफ है, आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आज के आसपास के लोग बहुत इवल एनर्जीज डाल रहे हैं आपके ऊपर, नजर लग रही है, काम नहीं बन रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल स्पेल्स होते हैं, बहुत नॉर्मल, एंड इतने इफेक्टिवली ये वर्क करते हैं। अगर आप उस स्पेल्स को कराते हो या खुद भी कर सकते हो, बहुत नॉर्मल स्पेल्स है। अगर आप अपनी लाइफ डेली डे टू डे लाइफ में इसको करोगे तो ब्लॉकेजेस जाएंगे, इवल एनर्जीज हटेगी, आपकी खुद की माइंड सेट नेगेटिविटी हटेगी, एंड आपके सराउंडिंग में जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होंगे। तो बहुत इफेक्ट करते हैं इवन आपकी हेल्थ पे। बस बहुत क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि उनको लगता है कि कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, बट स्टिल लथार्जिक फील हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उनको। तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है कि आपके कुछ चक्रास होते हैं, मैं 7 चक्रास होते हैं, वो इफेक्टेड है। कोई ना कोई चक्रा, रूट चक्रा, या फिर आपका कोई और चक्रा में, थर्ड आई चक्रा, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर 7 चक्रा हीलिंग, या पर्टिकुलर आपको एक हीलिंग ले सकते हो कि आपको लग रहा है कि स्टमक इश्यूज है, या फिर आपके हेडेक बहुत हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपकी इमोशनल बैगेजेस है, या बहुत लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तो आपकी हार्ट चक्रा जो आपकी है, उसकी हीलिंग कराओ। बहुत इफेक्ट करेगी, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं रिलेटेड टू दैट चक्रा, वो सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो ना किसी किसी के घर में ना बच्चे बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, मतलब आए दिन उनके कुछ ना कुछ छोटी छोटी बीमारियां लगी ही रहती हैं। तो उनके लिए कौन सी स्पेशल स्पेल कास्ट करनी चाहिए? ओके, तो बेसिकली ये बहुत कॉमन है, और मेरे पे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो ये स्पेल कराते हैं। जैसे अगर आपके भी घर पे कोई छोटे बच्चे हैं, या बच्चे ना भी हो, अडल्ट हो, एंड आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी आप प्रॉन हो एनर्जीज की, आपको बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है कोई भी डिजीज या कोई भी क्लाइमेट चेंज, तो एक बहुत सिंपल स्पेल होता है, जो होता है पीस स्पेल एंड गुड हेल्थ स्पेल। सिंपल, उसके अंदर कोई ऐसे हम डिजीज नहीं डालते, बट छोटे छोटे जो आपके नॉर्मल इश्यूज है या फिर छोटी छोटी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो हम डालते हैं। तो उसमें जैसे अगर हम वो स्पेल करते हैं, तो आपका जो भी एक एनवायरनमेंट की तरफ से चेंज इन एनवायरनमेंट, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को तो हम वर्शिप कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से तो हम ये चीजें मांग रहे हैं, तो उससे अगर आपको कोई भी चेंज इफेक्ट हो रहा है आपके बच्चों पे, आप पे, तो वो अगर हम स्पेल करेंगे, अगर हम एक व्हाइट कैंडल विद ऑरेंज, हम उसमें ऑरेंज ऑयल डालते हैं, उसमें ऑरेंज लगाते हैं, रोजमेरी लगाते हैं, ये कुछ हम इंग्रेडिएंट्स है जो उसके अंदर यूज करते हैं। ये सब यूज करने के बाद अगर हम एक स्पेल करेंगे थर्सडे के दिन ही, फॉर द हेल्थ आफ्टर सनसेट, देन वो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है आप एडल्ट पे भी, एंड इवन ऑन द किड्स। एंड उससे जो भी आपके छोटी मोटी प्रॉब्लम है, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, सर्दी, कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छा उस पर इफेक्ट देता है वो। नाइस। और हेल्थ तो हो गया, लेकिन हेल्थ के साथ साथ मेंटली भी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, यस, स्ट्रेस में रहते हैं, और मोस्टली आजकल लोग जो हैं रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। ब्रेकअप हो गया,
दिल टूट गया, ये सारी चीजें, उनके लिए कौन सी स्पेशल स्पेल्स होती है, कौन सी कास्ट करनी चाहिए? ओके, सो मैं बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो मेरे पेज पे भी आते हैं, बहुत सारी ऑडियंस आती है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो लव स्पेल सबसे ज्यादा चलते हैं, जो बहुत लोग रिलेट करेंगे इससे। रिकंसाइलेशन स्पेल, कि मेरे एक्स को वापस लेके आ जाओ, वो चला गया छोड़ के। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्पेल, कि भाई ब्रेकअप हो गया, बात नहीं करा, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कराओ। एंड उसके अलावा लव ऑब्सेशन, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, वो इतना बयान नहीं करता, उसको ऑब्सेस कर दो मेरे लिए, दैट इज लव ऑब्सेशन स्पेल। तो इसकी बहुत डिमांड है एंड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। करियर के लिए सब लोगों को, बहुत लोग रिलेट करेंगे मेरे से। न्यू जॉब स्पेल, आपको चाहिए कि मार्केट से आपको न्यू जॉब मिले, आपको लग रहा है कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करो, तो इसलिए रोड ओपनिंग स्पेल होता है। रोड ओपनिंग में क्या होता है, वी हैव अ वन स्पेशल कैंडल फॉर दैट स्पेल। उसमें ऊपर पिलर कैंडल होता है, ऊपर ऑरेंज कलर होता है, नीचे ग्रीन कलर होता है। उसमें क्या होता है, आपकी जो ब्लॉकेजेस है, जो आपके इश्यूज है, वो चेंज हो जाती है मनी के अंदर, वो मेल्ट होकर सीधा ग्रीन कैंडल में जाती है। तो वो रिप्रेजेंट करती है कि आपकी ब्लॉकेजेस कहाँ टर्न हो रही है, मनी अपॉर्चुनिटीज में। तो ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत क्लाइंट है, लाइक दिन के मैं 3-4 स्पेल तो यही लगाती हूँ इस चीज के, रोड ओपनिंग स्पेल के। एंड इसके अलावा करियर के लिए मनी तो हो ही गया, जॉब अपनी और बिजनेस सक्सेस। जैसे कोई भी अगर स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है बट क्लाइंट्स नहीं है, उनको क्लाइंट अट्रैक्ट करने हैं, या फिर उनको बिजनेस अपना सक्सेसफुल करना है। डर होता है लोगों को कि भाई बिजनेस खोल लिया है बट आ नहीं रहा है, कुछ कुछ करना है। तो बिजनेस सक्सेस स्पेल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दीज आर द कॉमन स्पेल्स जो मैं बहुत कास्ट करती हूँ, इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। आजकल ना नजर लगना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ये मतलब पता चल रहा है कि अभी सही से बैठे हैं, शाम को गए बीमार पड़ गए। मोस्टली लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। Yes. और घर वाले कहते हैं कि भाई नजर लग गई, इस वजह से इसको ये सारी चीज होती है। फिर वो अपना अलग अलग तरीका उनके होते हैं कि ये करो तो नजर उतर जाएगी, ऐसे करो। तो आप इस सब केसेस में आप कैसे डील करते हो उनके साथ? ओके, तो बेसिकली बहुत लड़कियां इस चीज से रिलेट करेंगी। लड़की को नजर क्यों लगती है, तो वो बहुत सुंदर बन के निकलती है बाहर। अगर उन्होंने कोई अच्छे कपड़े पहने या फिर उनके बॉयफ्रेंड के पास ही मिलने गई, लड़का ओ माय गॉड कितनी सुंदर लग रही हो, रिलेटिव्स कह देंगे, तो वो नजर लगती है, उसे बहुत जल्दी नजर लगती है। लड़कियों को स्पेशली बहुत लगता है, तभी लड़कियों को बोला जाता है पैर में आप काला धागा पहनो, हाथ में पहनो, ब्रेसलेट्स पहनो। तो लड़कियों के लिए स्पेशल एक ये रेमेडी है, मैं पहले ये देती हूँ कि जब भी आप घर से निकलो ना, जब भी आप किसी को भी लगता है कि उनको बहुत प्रॉन है या बहुत जल्दी इवल एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाती है, हींग होती है ना, जो आप हींग अपने घर में यूज करते हो, छोक लगाते हो, उस हींग में थोड़ा सा पानी डालो या रोज वाटर डालो और उसका एक पेस्ट बना लो, और उस पेस्ट को आप अपने राइट ईयर के पीछे यहाँ पे लगा के निकलो घर से। सिर्फ और सिर्फ उस पेस्ट को, आपको नजर नहीं लगेगी। ये काला टीका भी करता है बट मेन ये बहुत अच्छा है, आपको इवल एनर्जीज नहीं लगेगी। हींग का आपको सिर्फ पेस्ट बना के लगाना है अपने कान के पीछे। और अगर आपको नजर लग गई है तो उसको उतारने के लिए आपको एक नींबू लेना है। उस नींबू को आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ना, आप पूरा फेरते हुए लेके आना है, ऊपर से लेके नीचे तक रब करते हुए पूरी बॉडी पे, टच करते हुए। अच्छा, केवल टच हाँ, सिर्फ पूरे बिल्कुल साफ नींबू लेना है आपको, पूरा उसका नींबू। दाग नहीं होना चाहिए। पूरा नींबू पूरी बॉडी पे आपको टच करना है, पूरा हेड से लेके टो तक, और आपको उसको रब करते हुए बोलना है कि ये नींबू मेरी सारी नेगेटिविटी, इवल एनर्जी और नजर एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और उसको रात को आप रख के सो जाओ, अपने बेड तक सोओगे ना, तक के नीचे रख के सो जाओ। सुबह वो अगर आपके ऊपर इवल एनर्जी होगी या नजर होगी, वो नींबू काला पड़ जाएगा, बहुत श्योर पड़ जाएगा। मैंने खुद देखा है, मेरी क्लाइंट्स ने भेजा है मेरे को नींबू की फोटो, बिफोर एंड आफ्टर। ओह माय गॉड। तो अब आपको इसको उतारना है, नींबू को कट कीजिए, उसके ऊपर मिर्ची डालिए, और उसको आप थोड़ा सा ऐसे माचिस लीजिए, कुछ भी लीजिए, कैंपर रखिए उसके ऊपर, जो हम जिसको बोलते हैं कपूर, वो रखिए, उसको जलाइए और उसको चढ़ाए पे फेंकाइए, नजर उतर जाएगी आपकी। काफी अच्छा तरीका है, मतलब बहुत इजी है। बहुत इजी घर में बैठ के, मतलब नींबू तो सबके घर में होता है। और कुछ बस एक साफ नींबू लेना, और बहुत इजी तरीका है, आराम से नजर निकल जाती है। मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स में से ना बहुत सारे लोग इसको करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत, मैं खुद अपनी नजर ऐसी उतारती हूँ। तो लाइक जैसे ना बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब सब कुछ ठीक है उनका, फिर भी डिस्टर्ब है, सब कुछ सही है, फिर भी मतलब किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो ये क्या मतलब कोई ये भी एक नजर का पार्ट है कि, या फिर ये कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसा होता है? और ऐसे अगर कोई केसेस आपके पास आए तो आप उसमें क्या करते हो? ओके, तो बेसिकली अगर किसी को ऐसे फील हो रहा है बहुत हैवी, या फिर लग रहा है कोई नजर है, या फिर ध्यान नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ये दो चीजें हो सकती है। या तो आपके अंदर खुद बहुत नेगेटिविटी है, कि आप खुद के नेगेटिविटी से इफेक्टेड हो,
या सामने वाले की नेगेटिविटी से आप इफेक्टेड हो। दोनों चीज हो सकती है। तो उसमें ऐसा कोई लोग है जो मुझे देख रहे होंगे, वो ये इससे रिलेट करते हैं, तो वो एक रेमेडी कर सकते हैं। क्या वो क्या करना है, ट्यूसडे के दिन एक व्हाइट कैंडल लेना है, उसको अपने सामने रख दो, बिल्कुल सामने। और अगर अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में करो तो बेस्ट है। वेस्ट डायरेक्शन में आप बैठ जाओ, एक व्हाइट कैंडल अपने सामने रखो, और उसके ऊपर आप सिर्फ ये बोलना है कि दिस व्हाइट कैंडल रिप्रेजेंट्स माय पीस। ये व्हाइट कैंडल अगर मैं बर्न करती हूँ तो इससे जो मेरा माइंड में पीस है वो रिस्टोर हो रहा है, और मेरी नेगेटिविटी निकल रही है, और ये मेरी लाइफ में हार्मनी लेके आ रही है। और उस कैंडल को बर्न करो, और उस कैंडल को बर्न होता हुआ देखो। जैसे जैसे वो कैंडल बर्न होती जाएगी, यू कीप ऑन सेइंग कि जैसे जैसे कैंडल बर्न हो रही है वैसे वैसे मेरी लाइफ में नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, पीस आ रहा है, मेरी लाइफ में जितनी भी हार्मनी है वो रिस्टोर हो रही है। डू इट फॉर 11 डेज, वेस्ट में बैठ के अपने घर की। सिंपल, कुछ नहीं करना, इंटेंशन आपको सिर्फ ये बोलना है व्हाइट कैंडल जलानी है। डेली आप न्यू कैंडल ले सकते हो, बड़ी है तो आप बड़ी कैंडल ले लो, आप 11 डेज तक बर्न कर सकते हो। बट अब ऑब्वियसली आपने घर में छोड़ नहीं सकते कैंडल, तो आप डेली अगर आप न्यू ले लो तो बेटर है। आफ्टर सनसेट 6:30 के बाद अगर आप करो तो आपको खुद चेंज फील होने लग जाएगा कि आपका फोकस आएगा काम के अंदर। आपका जो भी आपको लग रहा है कि माइंड में बहुत नेगेटिविटी है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब इविल एनर्जी से बहुत पुरान हो गए, तो वो सब आपका रिमूव हो जाएगा। एंड आई थिंक अगर आप कोई चीज पॉजिटिव एनर्जी के साथ करोगे तो उसमें काफी ज्यादा आपको रिलीफ भी मिलेगा। यस, क्योंकि आप उस काम को कर रहे हो उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बेसिकली एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि जब स्पेल्स हम करते हैं या हम कोई भी एनर्जी के साथ वर्क करते हैं, सबसे पहले उस एनर्जी में हमारा बिलीफ बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, राइट। मैं स्पेल्स कर रही हूँ, आई हैव 110% श्योरिटी एंड लाइक ट्रस्ट इन माई स्पेल कि अगर मैं किसी के लिए स्पेल करूंगी तो वो 100% वर्क करेगा। एग्जैक्टली। सामने वाला जो मेरे से स्पेल ले रहा है, जब भी वो कोई स्पेल लेता है या फिर वो मेरे से बुकिंग कराता है, तो आई शेयर सम स्टेप्स कि अगर तुम मेरे साथ स्पेल ले रहे हो, मेरे से एनर्जी वर्क करा रहे हो, यू हैव टू फॉलो दिस। अगर ये नहीं करोगे तुम्हारे पैसे खराब है एंड मेरी एनर्जी खराब है, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ उसके काम में। और वो क्या होता है कि हाउ यू हैव टू क्लियर योर माइंड। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो, यू हैव टू बिलीव इन माई एनर्जी, यू हैव टू बिलीव कि ये चीज काम करेगी। बी पॉजिटिव। 21 डेज मेरे साथ काम कर रहे हो, 21 डेज जस्ट भूल जाओ कि कुछ ब्लॉकेजेस है, कोई प्रॉब्लम है, सोचो सब ठीक हो गया, और तुम देखो 21 डेज बाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि लाइक बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते होंगे जो बहुत करवा लिया बहुत डेस्परेट करवा लिया और बहुत ज्यादा डेस्परेट होते होंगे हाँ, कि रिजल्ट नहीं आ रहा, कब आएगा। इवन स्पेल्स भी चल रहे हैं तो मैम मैसेज क्यों नहीं आया, मैसेज क्यों नहीं आया। मैंने कहा अरे बाबा स्पेल चल रहा है आपका, रुको आएगा मैसेज। ओके, जैसे हमने लव, लाइफ, करियर सबके स्पेल्स के बारे में बात करी, तो सबसे ज्यादा मोस्टली जो स्पेल्स आप यूज करते हो या जिसके केसेस आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं वो कौन से हैं? अगर मैं करियर का बात करूँ, रोड ओपनिंग। आजकल हर किसी को, मतलब इवन जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनको लग रहा होगा कि किसी ना किसी वजह से उनकी लाइफ में कोई ना कोई रोड ब्लॉक है, ब्लॉकेजेस फील हो रही है। मतलब इवन हमारे ऑडियंस को भी लगता होगा कि अगर वो कोई काम करने जाते हैं तो उनका काम नहीं बन रहा है, किसी ना किसी वजह से कोई अड़चन आ जाती है, या फिर अगर वो कोई जॉब में है, बिजनेस में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस तो आ ही रहे होंगे। तो बहुत सिंपल रोड ओपनिंग स्पेल है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि उसके अंदर जो आपकी ब्लॉकेजेस है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, हर्डल्स है, उसको वो रिमूव करके मनी अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर देता है, या फिर पॉजिटिव इंटेंशन में चेंज कर देता है। तो ये बहुत करियर में बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग और बहुत इफेक्टिव स्पेल है। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में एक स्पेल जो लव ऑब्सेशन है, दैट इज द हाईएस्ट सेलिंग, क्योंकि एवरी वन वांट कि अगर मेरा पार्टनर से नया नया था, फर्स्ट ईयर ऑफ रिलेशनशिप या फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, जितना प्यार हो पहले दिखाता, अब क्यों नहीं दिखाता है, तो उसको ऑब्सेस्ड कर दो, सिर्फ मैं ही दिखनी चाहिए। दिस इज लाइक हाईएस्ट स्पेलिंग। तो ये भी होता है बहुत ज्यादा, लाइक सिर्फ ये हो कि ही विल बी ऑब्सेस्ड, दैट स्पार्क एंड एवरीथिंग, वो सिर्फ मेरे से ही चिपका रहा है। दैट इज द थिंग। तो कभी आपके साथ आपकी इतनी सारी जर्नी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आया और उसने इसको लेके स्पेल कराया कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम को लेके ही कराया, और उसने किसी और पर्सन के लिए पहले कराया, उसके बाद वो कुछ टाइम बाद दोबारा आता है किसी और दूसरे पर्सन के लिए कि अब मुझे इससे चाहता हूँ कि मैं ये मेरे से ऑब्सेस्ड रहे। यस, तो कभी ऐसा कोई केस रहा है? एक नहीं, बहुत सारे रहे हैं। इवन एक मेरी क्लाइंट थी एंड वो उसने मेरे को रीच आउट किया एंड शी वाज लाइक कि मुझे 2 लड़के पसंद है, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं किसके शादी करूं, क्योंकि कौन मेरे को बेटर ट्रीटमेंट देगा।
दोनों आर गुड, दोनों आर इक्वली लाइक फाइनेंशियल स्टेटस, बट कौन मेरे पीछे ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा, तो मुझे वो देखना है। पहले उसने मुझे टैरो रीडिंग कराई कि भाई कौन ज्यादा बेटर है। उसको मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इज बेटर, उसके साथ तुम्हारी वाइफ ज्यादा मैच कर रही है, बट शी वॉन्ट्स कि नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बी भी अच्छा है, तो मुझे उसको ऑप्शन में रखना है। तो व्हाट कैन आई डू? तो मैंने कहा ओके, इफ यू वांट देन यू कैन टेक ऑब्सेशन स्पेल विद द बी पर्सन एंड वो तुम्हारे साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, देन यू कैन गेट मैरिड। नो, आई वांट विद बोथ द पर्सन, जो ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा या फिर जो ज्यादा जो मेरे को केयर करेगा, मेरे लिए पॉजिटिव होगा, आई गो विद दैट पर्सन। शी लाइक दिस। उनको रियल भी चाहिए और स्पेल्स भी करवाने हैं। यस, उनको चाहिए कि मतलब वो दोनों पर्सन ही अट्रैक्ट हो जाए। अब जो ज्यादा उसकी केयर करेगा या ज्यादा होता है ना महारानी बनाएगा, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा, वो वाला उसको पसंद कर लेगी। इवन अभी जब मैं आ रही थी यहाँ पे इन द कैब, मेरे को एक लड़की का मैसेज आया कि मैं 5 लड़कों से मिली एंड मेरे को सब पसंद आ गए एंड आई वांट कि वो ऑल 5 पीपल मेरे से ऑब्सेस्ड हो जाए। आई हैव द स्क्रीनशॉट, आई लाइक कि वाओ। मैंने कहा कि ओके, तो व्हाट डू यू वांट, कि वो सारे ऑब्सेस्ड हो जाए या फिर यू लाइक समवन पर्टिकुलर कि वो ऑब्सेस्ड हो जाए? अरे नो, ऑल 5 विल बी ऑब्सेस्ड विद मी। ये सुन के ना मैं खुद शॉक में चली गई हूँ। व्यूवर्स तो जो होंगे मैं शॉक में चली गई हूँ कि बाप रे बाप, 5 को एक साथ। एग्जैक्टली, लाइक मतलब सीधा उसका मैसेज यही था कि आई मेरे को 5 लोग पसंद आए, नो हाय हेलो, सिंपल 5 पीपल आई मेट एंड दे ऑल आर इक्वली ऑसम एंड आई वांट कि वो सारे मेरे से ऑब्सेस्ड हो जाए और वो सारे मेरे प्यार में पड़ जाए। मैम, जैसे आजकल की जो जेनजीज, आजकल की जो जनरेशन हो गई है, लाइक प्यार व्यार साइड में सिचुएशनशिप और भी तरह तरह की टर्म इन्होंने दे दी है। तो इस तरीके की कोई अगर आपके पास कोई केस आता है तो आप उस टाइम पे उसके साथ मतलब कैसे डील करते हो? मतलब कभी कभी तो आप भी खुद भी शॉक होते होगे कि भाई हाँ बहुत, लाइक मेरे पास जो ऑडियंस है दे आर आफ्टर 2000 बॉर्न, 2003 2004। इवन मैं बहुत क्लाइंट्स के तो स्पेल्स लेती भी नहीं हूँ क्योंकि कुछ कुछ आएंगे 12 इयर्स 13 इयर्स एंड दे आर लाइक आई वांट टू मैरी दिस पर्सन। मैंने कहा ब्रो पढ़ो, पढ़ो, अभी तुम्हारी एज नहीं है। एंड दे आर लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद, आई डोंट हैव मनी। वो ऐसे बोलते हैं आई डोंट हैव मनी बट प्लीज डू समथिंग कि वो लड़का मेरे पीछे ना जाए, क्योंकि वो लड़का मेरे पीछे आ जाए क्योंकि वो एक लड़की और है हमारे कॉलेज में, उसके पीछे जाता है, वो लड़की चिपकती है एंड ऑल। ये बहुत कॉमन मैसेजेस है, आई रिसीव इट 100 टाइम्स। तो जेंजी ऑडियंस आर लाइक वेरी मच इनटू दिस कि भाई कुछ भी करो, कीप दैट पर्सन स्टिक टू मी एंड ऑल। तो मैं उनके स्पेल्स एक तो लेती नहीं हूँ जो ऐसे, मतलब क्योंकि स्पेल्स हम करते हैं वो टीनेज से ही कर सकते हैं। अच्छा। आफ्टर 12 ईयर्स से बच्चों के हम स्पेल्स नहीं करते हैं, अलाउड नहीं होता है हमारे उसमें, क्योंकि उनका माइंड बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं होता है, तो उनके माइंड पे वर्क करना इज नॉट गुड। तो 13 ईयर्स के बाद ही हम स्पेल कास्टिंग कर सकते हैं। तो जेंजी जो भी ऑडियंस आती है, अगर मेरे को लगता है अपने टैरो से कि माई टैरो इज अलोइंग कि हाँ ये स्पेल बंदी जेन्युइन है और इसकी फीलिंग जेन्युइन है, तो आई डू स्पेल। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि भाई कुछ नहीं है, इनका फ्यूचर में कुछ होना ही नहीं है और ये लड़की टाइम पास के लिए भाई एक लड़का अट्रैक्ट हो गया और ऐसे चाहती है कि लड़का पागल हो जाए इसके पीछे, आई डोंट डू दैट स्पेल्स। मैं उनके स्पेल्स लेती ही नहीं हूँ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? कोई एक आया जिसने मतलब एज नहीं है एंड या शी वाज लाइक कि मुझे तो ये बंदा चाहिए या ये बंदी चाहिए ही चाहिए। हाँ, लाइक एक पर्सन मेरे को भी याद है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। शी वाज लाइक दिस, शी वाज कंटिन्यूअसली कॉलिंग टू मी, लाइक मेरा व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। वो कंटिन्यूअसली कॉल कर रही है, मैम डू समथिंग, मुझे लड़का, मुझे कुछ करो, कुछ करो। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा आई कांट डू दैट, क्योंकि दैट पर्सन एक तो वो तुम्हारे से प्यार नहीं करता है, ना ही तुम सीरियस हो, इट्स जस्ट योर फर्स्ट अट्रैक्शन। तो तुम उससे सिर्फ अट्रैक्टेड हो, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? तेरी आई डोंट नो, डू समथिंग। शी इज कंटिन्यूअसली मैसेजिंग हाय 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 हाय, भेजी जा रही है एंड शी इज कॉलिंग। मैंने कहा नो आई कांट डू दैट एंड आई ब्लॉक दैट गर्ल। मैंने ब्लॉक किया है तो उसने छोड़ा है, वरना अदरवाइज व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम, सब जगह उसने मेरे को कॉल करके भी परेशान कर दिया था। तो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सेल्फ स्पेल्स के बारे में पता नहीं होता या फिर वो करवाना नहीं चाहते, तो ऐसी कोई नॉर्मल सी रेमेडी है जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें? तो उन्हें कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, ब्लॉक कर दिया है या फिर वापस नहीं आ रहा है, वो उन्हें वापस लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर करें। यस, मैं एक बहुत नॉर्मल रेमेडी देती हूँ आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल आप हस्बैंड एंड वाइफ है और आपके मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, छोटी सी शहद की बॉटल लो, उस शहद की बॉटल के अंदर आप अपने इंटेंशन डालो कि ये शहद की बॉटल है, मैं अगर अपने हस्बैंड को डेली इसकी टी पिलाऊंगी
तो वो मेरे से सारी 5 मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे, प्लस हमारे मैरिज के अंदर स्वीटनेस आएगी। अब डेली आपको क्या करना है, 1 चम्मच से शहद की बॉटल को उसकी चाय में मिलाना है, अपने हस्बैंड की चाय में मिला के उसे पिलाओ, और जब भी वो चाय बनाओ उस कप को उसमें इंटेंशंस डालो कि दिस कप ऑफ टी एंड दिस हनी विल ऐड स्वीटनेस इन आवर मैरिज, इन आवर रिलेशनशिप, एंड यू विल सी कि धीरे 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 करके आप जो वो चाय पिला रहे हो, अगर आपने 21 दिन भी पिला दी ना अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, तो यू विल सी कितना ज्यादा आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में चेंज आने लग जाएगा। एंड जो भी लड़ाई हो रही है वो सब आपकी एकदम शहद की तरह मीठी वाणी हो जाएगी, एकदम बहुत नॉर्मल हो जाएगा। तो आप लोग जरूर शेयर करना इस चीज को, ताकि बहुत सारे रिलेशनशिप बहुत बच सिंपल सके। है, बहुत सिंपल रेमेडी है, सिर्फ शहद की बॉटल लो, इंटेंशन डालो और रोज उसकी चाय बना के पिलाओ। ओ भाई, हमने लव की बात करी, अब हम जैसे करियर से रिलेटेड, करियर की हमने बहुत सारी बातें करी, पर आजकल के टाइम में ना लोग डिग्रीज लेके बैठे हैं, बट उनके पास ना जॉब नहीं आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ना कम हो गई हैं। तो ऐसी कोई सिंपल सी, कोई नॉर्मल सी रेमेडी जो आप बताओ, जिससे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके उन्हें, वो ज्यादा से ज्यादा जॉब उन्हें जल्दी जल्दी मिले। ओके, तो बेसिकली अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आजकल बहुत लोग हैं, एमबीए कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, बट दे आर नॉट अट्रैक्टिंग एनी जॉब। तो आपको क्या करना है कि ये ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से नहीं आ रहा, कोई ना कोई पाथ में हर्डल्स है जिस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो मैंने एक रेमेडी बताई थी कि आपको क्या करना है, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऑरेंज कैंडल लो, ऑरेंज कैंडल को रखो, थर्सडे फ्राइडे से स्टार्ट करो, फ्राइडे से स्टार्ट करके 21 दिन तक आपको डेली ऑरेंज कैंडल जलानी है। वो आपकी लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, हर्डल्स है, स्टकनेस है, वो सब रिमूव करेगा, एंड यू विल सी आफ्टर 21 डेज आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएगी। केवल जला के रख देनी है, जला के आप उसे बैठ जाओ, 1 घंटा चलेगी, 2 घंटा चलेगी, बैठो, एंड उसके बाद आप देखो कि वो ऑरेंज कैंडल से बर्न हो रही है, आपकी जितनी भी स्टकनेस है, हर्डल्स है, इश्यूज है, वो रिमूव हो रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे आप ये स्टार्ट करो रेमेडी, एंड 21 डेज तक आप करो। नाइस, ये काफी लोगों को हेल्प करेगा। बहुत इजी है, सिर्फ एक ऑरेंज पैकेट का आता है, उसमें 20 कैंडल होती है, 20-21, एंड उसको आप खरीदो और डेली आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बर्न करो। बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इजी है ये। तो 1-2 घंटा तो कोई भी निकाल लेगा अपने। एग्जैक्टली, इतना ज्यादा परेशान होने से अच्छा एक रेमेडी करके देख लेते हैं। एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं है रेमेडी में, आपको बस अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना है और एक कैंडल बर्न करना है, दैट्स इट। तो जो ये स्पेल्स की जो पूरी क्रिया होती है, मतलब इसमें ना ये क्या स्पिरिट को भगाने में भी काम आती है? जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। अब जो स्पेल्स किए जाते हैं एक्चुअली, वो किए जाते हैं व्हाइट स्पेल्स, जो विका स्पेल्स है, जो विकन स्पेल्स है, वो व्हाइट स्पेल्स होते हैं। उसके हम ये करते हैं किसी भी चीज को हील करने के लिए, या फिर किसी भी चीज के अंदर से ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए हम उस स्पेल को करते हैं, उसके अंदर व्हाइट इंटेंशन से, प्योर इंटेंशन से हम किया जाता है। अब हमारा अगर बात आती है ब्लैक मैजिक की, तो उसमें हम यूज करते हैं नेगेटिव एनर्जीज, एंड उसको हम यूज करते हैं फॉर द ब्लैक थिंग्स, कि हम किसी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और किसी को मे बी अगर ब्लैक मैजिक हटाना है तो उसके लिए भी हम ये वाला यूज करते हैं। तो अब जो स्पिरिट है वो ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज से ही आई है। किसी ने नेगेटिव या ब्लैक मैजिक करके स्पिरिट डाला है, अब उस नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी डालनी पड़ती है, तो उसमें ब्लैक स्पेल्स यूज होते हैं, बिकन स्पेल्स यूज नहीं होते, ब्लैक स्पेल्स यूज होते हैं ब्लैक एनर्जी को काटने के लिए। नाइस मैम, बट अब मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग आजकल की जनरेशन में इसकी तरफ ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस टाइम में जाना भी चाहते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? कैसे, क्या करें, या फिर जाएं, नहीं जाएं, क्या होगा? ओके, सो यस, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स रीच आउट करते हैं, इवन बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, वो रिलेट कर रहे होंगे कि यार दिस इज समथिंग जो बहुत प्योर है, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, एंड आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, और खुद के लिए भी कर सकते हो आप स्पेल्स, जैसे टैरो आप खुद के लिए नहीं कर सकते, स्पेल्स आप खुद के लिए कर सकते हो, खुद के लिए भी कर सकते हो। यस, तो अगर आप स्पेल्स खुद के लिए भी करना चाहो तो आप स्पेल कास्टिंग सीख सकते हो। तो बहुत लोग चाहते होंगे स्पेल कास्टिंग सीखना, स्पेल कास्टिंग सीखने के लिए कोई आपको स्पेशल पावर नहीं चाहिए, कोई भी स्पेल कास्टिंग सीख सकता है, बट स्पेल कास्टर्स जो होते हैं वो स्पेशली जो उनके अंदर मेन चीज होनी चाहिए पेशेंस, और दूसरा ध्यान। अगर वो फोकस नहीं कर सकते अपने माइंड को, जैसे अगर मैं मेडिटेशन बहुत करती थी, मैं बहुत ज्यादा इस स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई थी, तो मुझे स्पेल कास्टिंग में टाइम नहीं लगा सीखने में या फिर करने में। बट जो लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा उनको ऐसे लगता है डेस्परेट है, फोकस नहीं है,
या फिर उनको बहुत जल्दी कोई चीज माइंड से कुछ चल रहा है, कभी कुछ चलने लग जाता है, वो स्पेल कास्टिंग नहीं कर सकते। स्पेल कास्टर होने के लिए आपको मेडिटेशन पहले करना होगा, मेडिटेशन पहले सीखना होगा, अपने कुछ चक्रास आपको एक्टिवेट करने होंगे। अगर आप वो कर लेते हो तो आप वेल एंड गुड, आप एक अच्छे स्पेल कास्टर बन सकते हो और आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, वाह मैम, मतलब इतनी सारी बातें जो शायद मुझे तो बिल्कुल नहीं पता थी इन सारी चीजों के बारे में। बहुत नई नई चीजें मुझे जानने को मिली हैं और हमारे ना व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी स्पेशली। और बहुत सारी जो रेमेडीज आपने छोटी छोटी शेयर करी है ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, आई एम डैम श्योर। बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू सो मच मैम। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी, जिन्होंने हमारे साथ इतनी छोटी छोटी रेमेडीज शेयर करी हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो अगर आपको अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए केजेड टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच।